चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस ने बुलाई अहम बैठक। इस बैठक के पीछे की क्या है रणनीति? क्या 1 जून की मीटिंग में कांग्रेस करने जा रही बड़े फैसले? लोकसभा चुनाव के लिए अब 7वें और अंतिम चरण का मतदान बाकी है और इसी बीच कांग्रेस आला कमान ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुला ली है। खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक 1 जून को बुलाई है और 1 जून को ही लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। हालांकि इस बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा और समीक्षा की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसी दिन मतदाता और साइक्लोन के बाद रिलीफ के काम का हवाला देते हुए कहा कि मैं भले ही बंगाल में रहूंगी लेकिन दिल से मीटिंग में मौजूद रहूंगी। इन सबके बीच अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अंतिम चरण में देश की 57 लोकसभा सीटों पर जिस दिन वोटिंग होनी है उसी दिन इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक क्यों बुलाई गई? क्या बात केवल चर्चा और समीक्षा तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई और ही बात है? तो आइए चर्चा करते हैं उन खास रणनीतियों पर जिसको लेकर कांग्रेस इस बैठक को कर सकती है। केजरीवाल फैक्टर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की बैठक के लिए 1 जून की तारीख चुनी तो उसके पीछे केजरीवाल फैक्टर को भी अहम बताया जा रहा है। दरअसल इन चुनाव में आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक का रिश्ता कहीं पास और कहीं दूर जैसा है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा और गुजरात में दोनों दल पास हैं तो पंजाब में दूर हैं। 5 राज्यों में गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे इंडिया ब्लॉक के ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटक पंजाब में प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर हैं और इसकी अवधि भी 1 जून को समाप्त हो रही है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक की बैठक 1 जून को ही बुलाए जाने के पीछे केजरीवाल फैक्टर भी खास वजह हो सकता है। इस फैक्टर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की बैठकें हटा दें तो इंडिया ब्लॉक की बैठकों में घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल होते रहे हैं। बिखरे कुनबे को गोलबंद करना। इंडिया ब्लॉक की जब बैठक पर बैठक हो रही थी और नाम भी नहीं रखा गया था तब कहा जा रहा था कि ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें शामिल पार्टियों के बीच विरोधाभास ही विरोधाभास है और इसका एक मंच पर आना एक बड़ी चुनौती है। और लोकसभा चुनाव करीब आए तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। केरल में लेफ्ट पार्टियों ने अलग ताल ठोक दी तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने एकला चलो नारा बुलंद कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी अकेले चुनाव मैदान में उतर गई। वहीं लेफ्ट तमिलनाडु से बंगाल तक कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी 5 राज्यों में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ गठबंधन में है, जबकि टीएमसी भी इंडिया ब्लॉक के बैनर तले यूपी की भदोही सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में 1 जून को बैठक बुलाने के पीछे प्रचार के दौरान की तल्खियां दूर कर नतीजों से पहले के अलग अलग राज्यों में बिखरे कुनबे को गोलबंद करने की भी रणनीति हो सकती है। सुस्त चाल वाली इमेज तोड़ना। कांग्रेस की एक इमेज ऐसी भी बन गई है कि फैसले लेने के मामले में ये सुस्त पार्टी है। इंडिया ब्लॉक में जेडीयू के रहते समय नीतीश कुमार मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत राज्यों के चुनाव के समय कोई बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस को घेरते रहे और सीट शेयरिंग के मामले में सुस्त चाल पर सवाल उठाते रहे। लोकसभा चुनाव में नामांकन की तारीख के करीब आने तक महाराष्ट्र से बिहार तक सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों में बैठकों का दौर चलता ही रहा। यही वजह है कि चुनाव संपन्न होते होते कांग्रेस का बैठक बुला लेना सुस्त चाल वाली इमेज को तोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। नए साथियों को चिन्हित करने की रणनीति। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। चुनाव नतीजों के बाद अगर सरकार बनाने की संभावनाएं बनती हैं तो ऐसे में कांग्रेस पहले से ही उसके लिए तैयारी कर लेना चाहती है। इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के हिस्से में आई सीटें अगर बहुमत तक नहीं पहुंच पाती हैं और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए भी जादुई आंकड़े से पीछे रह जाता है तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए नए सहयोगियों की जरूरत होगी। ऐसे दलों और नेताओं को चिन्हित करने की रणनीति भी होगी जो सरकार बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक का समर्थन कर सकते हों। कांग्रेस ही रहेगी ड्राइविंग सीट पर। जब बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई थी तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तब के उनके सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए पटना से कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली और चेन्नई से जम्मू कश्मीर तक एक कर दिया था। पहली बैठक में नीतीश कुमार ही गठबंधन के ड्राइविंग फोर्स नजर आए, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक से तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। दूसरी बैठक से कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ गई। अब जब चुनाव संपन्न होने की ओर है तो अंतिम चरण का प्रचार थमने से पहले ही बैठक के लिए घटक दलों के नेताओं को न्योता भेज खड़गे ने यह संदेश दिया है कि गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस ही रहेगी।
खैर इन सभी समीकरणों पर कांग्रेस पार्टी को कितनी बढ़त मिलती है ये तो आने वाली 4 जून को ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।